ट्रेंडिंग अगर कुछ है वो है आईटी। लगातार धुआंधार पिटाई यहां पर देखने को मिल रही है। और अंशुल सर से शुरू करते हैं। काफी बातें हो गई हैं लेकिन ये सेगमेंट अलग से अपलोड होंगे, इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज कुछ शेयरों पे, खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस काफी ज्यादा ट्रेंड पे कर रहे हैं सर। इन दो शेयरों के साथ साथ आईटी में जो भी पोजीशन है, सारे लॉसेस बुक कर लें या शांति के साथ बने रहें, गिरावट में खरीदारी करें? अभी आपका व्यू क्या है इन्फोसिस और टीसीएस को लेकर के? सीएनएक्स आईटी में अगर आप देखेंगे 30,054, 29,339, यहाँ तक की एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ तक की डाउनफॉल आते हुए दिख रही है। इस डाउनफॉल में सब गिरेंगे, मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, नॉट क्लियर कि इसमें कौन सरवाइव करेगा कौन नहीं करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी आधे से ज्यादा साफ हो सकती है, लार्ज कैप कुछ हद तक बची रहेंगी। लास्ट में जो बचा रहे उसमें जाके इन्वेस्ट कर लीजिएगा, जो नहीं बचे वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स में आ जाएगा और आईटी इंडेक्स वापस से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। तो अगर आपको लेना ही है आई वुड स्टिल स्टिक टू आईटी इंडेक्स, और नहीं तो मैं पूरे सेक्टर को अवॉइड कर दूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में तो वहीं जाऊंगा। स्पेसिफिकली आपने इन्फोसिस पूछा, इन्फोसिस में मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड अभी भी 1269 का है, ये टेस्ट होगा। और 1269 शायद ना प्रोटेक्ट हो, अगर प्रोटेक्ट हो गया तो एक बाउंस बैक ले लेगा 1338 तक, बट उसके बाद नेक्स्ट लेग में 1269 टूट जाएगा। तो इवेंचुअली 1269 आ रहा है, वहां से बाउंस बैक करके टूट सकता है। टीसीएस अगेन अपना जो लास्ट फ्राइडे का लो है उसको रिटेस्ट कर रहा है 2585 के आसपास। एक छोटा सा बाउंस बैक 2682 तक बन सकता है, बट वीकनेस कंटिन्यू रहने वाली है। वीकनेस अभी बहुत जल्दी नहीं जाएगी। जब हड्डी टूटती है तो आपको कच्चा पक्का प्लास्टर लगता है, उसके बाद आप चलना सीखते हैं, तुरंत दौड़ने नहीं लगते उठ के। तो अभी बहुत तेजी से, बल्कि लड़के कह रहे हैं कि हड्डी नहीं कमर टूटी है तो ओमनी जेल से नहीं सही होगा, समय लगेगा इसमें। ये बात है। तो जिनके लॉसेस हो रहे हैं वो लॉस बुक कर ले, मेरा एक वो भी सवाल था। बुक कर लें सर सारे लॉसेस? सर देखिए, एक आध साल से तो बोलते आ रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप से आप दूर रहिए निफ्टी के अक्रॉस द बोर्ड, और स्पेशली आईटी में अभी भी कोई भी उछाल मिलता है आपको मिड कैप स्मॉल कैप में तो एटलीस्ट लॉस बुक कर लेना चाहिए। लार्ज कैप में विप्रो हमेशा ही अंडर परफॉर्मर रहा है, वहां भी बुक कर लेना चाहिए। मैं इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा यहाँ पे भर होल्ड की सलाह दे सकता हूँ, बट ऑन द बाउंस रेजिस्टेंस पे वहां भी एक बार निकलने की कोशिश करना चाहिए। टिप में वापस आपको मिल जाएगा, बट इन तीन शेयर को छोड़ के आई वुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द काउंटर्स। रैलीज पे मैं लॉस बुक करके रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में जाना चाहूंगा, जहां पे लॉस रिकवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है विप्रो, एचसीएल टेक जैसे शेयरों पर, और ओवरऑल आईटी से क्या लॉस, जिनकी पोजीशन है अब वो क्या करें? चलिए, नई खरीदारी नहीं करेंगे, या जो लोग पूछ रहे हैं कि नया खरीद सकते हैं क्या, इतना टूट गया है, क्या खरीदने की सलाह है, और जिनके पास पुराना पड़ा है वो क्या करें? इन दो के साथ फिर रचित सर के पास आते हैं। जी। 29,000 है, उसका वेट कर 1,500 पॉइंट और मैं ये अब से नहीं, जब ये वापस पुल बैक जब चल रहा था तब भी बोला था कि खरीदिए मत, वेट कर जाए, इसको वापस आना है 20,000। वहां पर निफ्टी, आईटी, बीस ईटीएफ्स कर सकते हैं, और उसका लॉजिक हर बार दिया है कि ये इफेक्ट है, यहाँ पर डीप पॉकेट्स चाहिए, और डीप पॉकेट्स के फर्स्ट मूवर एक्टिव जो कंपनी ज्यादा रह जाएगी, सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वही ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। सो टू एज एन इन्वेस्टर आप किस कंपनी को जाकर के चेक करोगी कौन अच्छा वहां पर सर्वाइवल के साइंस मिल रहा है। सो टू अवॉइड ऑल दैट स्टफ आप अभी 29,000 का वेट करिए। नया पैसा अगर आपको निकलने की तो मेरी सब नहीं है अभी अगर निकलना था तो वो समय आ चुका है इन माय ओपिनियन, बिकॉज अभी 1,500 पॉइंट का और नजदीक का लेवल आया, वहां से तो इसको फिर थोड़ा संभालना है, रुकना है, ठहरना है। तो आप 29,000 आसपास नया पैसे की अगर प्रोविजनिंग है तो आप एड ऑन के चल सकते हैं। अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन यहाँ से नहीं हुआ है, निकलना था तो 33,000 के आसपास निकल जाना चाहिए था जब बोला। नाउ इट्स लेट, क्वाइट लेट। और रही बात स्टॉक्स, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने से थोड़ा सा आउट करना चाहती हूँ, बट स्टिल टीसीएस जैसे स्टॉक ऐसे आप मान के चल सकते हैं। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, दी 3 स्टॉक्स जिसमें ये इनके अंदर वो गुड है, वो कैपेसिटी है, डीप पॉकेट्स भी है, और एक दूसरे के साथ मिलकर के
बचाव के तौर जहाँ पर पूरे सेक्टर की इंडस्ट्री के बर्बाद होने की कंडीशन अगर आती है, मैंने बहुत बहुत ही मैंने अब ये level पे सीधे सीधे जाकर- बताया मैम कि अभी जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है, जो रोज हाँ। देख रहे हैं पैसे गिरते हुए पोर्टफोलियो में, वो एक बार में Yes. लॉस बुक करें, एवरेज करें, क्या करें जी? 29,000 पे एवरेज। 29,000 पे जाकर के एवरेज करें, अभी शांति से पड़े रहे, है ना? एग्जैक्टली और अभी 30,500 है। जैसे ही आप 50 IT 29,000 पर आप ठीक। दिखे, जो भी स्टॉक के पास में है, अगर वो लार्ज कैप वाले हैं तो वहां पर आप एडिशन करते हैं, स्मॉल कैप के हैं तो अभी बेच सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में सर्वाइवल केसेस ठीक। कम निकल रहे हैं। बिल्कुल जी सेम क्वेश्चन रचित सर आपसे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक कहीं पर बाय करने की सलाह, पहला सवाल। दूसरा, जिनके पास है और जो लोग परेशान हो रहे हैं अब क्या करें, क्या वो लॉस बुक करें या अभी बने रहें? आपका व्यू क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी रहेगी, क्या करना शॉर्ट चाहिए? कवरिंग रैली जहां आपको देखने को मिले, एग्जिट एग्जिट एंड ओनली एग्जिट। आईटी में नो बाय, 29,000 सपोर्ट है, वहां पे रिविजिट करेंगे सिचुएशन क्या बन रही है। अगर वहां भी सिचुएशन ठीक नहीं दिखती है तो वहां पे भी बाइंग नहीं करेंगे। आईटी इंडस्ट्री सीवियर क्राइसिस में है, मत देखिए मत देखिए मत देखिए। चलिए ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी सबकी राय ये है कि अभी दर्द जो है वो आगे भी देखने को मिलेगा। अब वो डिसीजन आप ले लीजिए कि कैसे आपको दूरी बनानी है, किस में आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पर अभी पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सब लोग 29,000 की बात कर रहे हैं, 29,000 आ जाए वो भी देख लेते हैं, वहां पे क्या कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलती है।